लम्हेरा विलेज, लम्हेरा, ठीक है, लम्हेरा में लिखिएगा, लम्हेरा लम्हेरा विलेज, लम्हेरा, लम्हेरा विलेज। इसके आगे एरो बना के लिखो, देखिए GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI going to establish, GSI Geological Survey of India going to establish India's first, going to establish India's first जियो पार्क, या जियोलॉजिकल पूरा वर्ड लिख लो, जियोलॉजिकल पार्क, जियोलॉजिकल पार्क इन लम्हेरा विलेज, इन लम्हेरा विलेज जबलपुर MP, इन लम्हेरा विलेज, लम्हेरा विलेज, लम्हेरा विलेज जबलपुर MP, ठीक है, लम्हेरा विलेज जबलपुर MP। तो वहां जो है पहला पार्क जो है वो आपका खुलने जा रहा है, ठीक। तो पूछ सकते हैं भाई भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है किस जगह खुल रहा है, किस स्टेट में खुल रहा है, तो या तो MP पूछ लेगा या तो फिर आपसे जबलपुर पूछ लेगा। जबलपुर में पर्टिकुलर अगर पूछेगा तो लम्हेरा गांव आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फर्स्ट हिंदू अमेरिका समिट, फर्स्ट हिंदू अमेरिका समिट, फर्स्ट हिंदू अमेरिका समिट was organized, कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ? फर्स्ट हिंदू अमेरिका समिट was organized at Capitol Hill, CAPI, Capitol Hill, Capitol Hill, Capitol Hill USA, ठीक है। कहां पर? कैपिटल हिल USA में ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। फर्स्ट था तो फर्स्ट है इसलिए से आ सकता है हिंदू अमेरिका समिट, कैपिटल हिल कहां पर? आपका अमेरिका। अच्छा फिर अगला देखिए, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना received, तेलंगाना received International Green Apple Award, तेलंगाना received International Green Apple Award, International Green Apple Award 2023, ठीक है, received International Green Apple Award 2023। अब ये किस फील्ड में दिया जाता है? वैसे तो रेयर है, पूछ लें आप लोगों से, लेकिन यहीं पे लिख लो, स्टार बना के लिख दो, फॉर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, फॉर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, उसके लिए इनको दिया गया ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स। चलिए अगला लिखिएगा, दावकी लैंड पोर्ट, दावकी लैंड पोर्ट। अब ये क्या चीज है भाई? पोर्ट तो सुना है पर ये लैंड पोर्ट क्या हो गया? तो लिखो इसमें पैरा पॉइंट बना के लिखिए, इन मे 2023, इन मे 2023 दावकी, ऊपर नाम लिखा है, दावकी लैंड पोर्ट इनॉग्रेटेड, दावकी लैंड पोर्ट इनॉग्रेटेड एट जैंतिया हिल्स मेघालय। कहां पर हुआ ये? जैंतिया हिल्स मेघालय, ठीक है, मेघालय में हुआ है, जैंतिया हिल्स मेघालय, जैंतिया हिल्स मेघालय, ठीक है। अब ये क्यों खास है? असल में क्या है कि जैसे अगर आप इंडिया, इसमें तो मैंने खैर रखा नहीं इंडिया का नक्शा, तो अभी हम देखेंगे अगले अपने इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट जो है वो किसके साथ बाउंड्री नहीं शेयर करता? बे ऑफ बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो वी हैव टू डिपेंडेंट अपॉन दी व्हाट, बांग्लादेश। अगर वो हमको रास्ता देता है
तभी हम पोर्ट तक पहुंच पाते हैं, जो वहां से पोर्ट है, और फिर वहां से जो भी अपना एक्सपोर्ट करना हो नॉर्थ ईस्ट को या सामान मंगाना हो मंगा सकते हैं। तो उसी चीज को असिस्ट करने के लिए जैंतिया हिल में, ये नाम तो पोर्ट है बट ऐसा तो है नहीं कि हमारा कोई नॉर्थ ईस्ट का पार्ट जो है वो ओशन से या ओशन के किनारे है। तो ये क्या है कि देवकी लैंड पोर्ट में क्या होगा कि सारे नॉर्थ ईस्ट का सामान इकट्ठा करके यहाँ पर लाया जाएगा, और फिर यहाँ से उसके रोड के थ्रू और रेल के थ्रू ये सामान जो है बांग्लादेश भेजा जाएगा, क्योंकि बगल में बांग्लादेश हो गया, और वहाँ के पोर्ट को अलॉट किया जा रहा है हमारे लोगों को कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर सामान जो है एक सेफ पैसेज हमको दिया जा रहा है कि रोड से वहां जाएं, सामान को भेजें और फिर वापस सामान लेकर आए। ठीक है, तो ये देवकी लैंड पोर्ट बनाया गया पहला, अब कह सकते हो। ठीक, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई देवकी लैंड पोर्ट जो है वो किस स्टेट में नॉर्थ ईस्ट के खोला गया, तो मेघालय टिक करके आना, और पर्टिकुलर मेघालय में पूछे तो जैंतिया हिल्स आपका हो गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा नेक्स्ट आपका यदागिरी गुट्टा टेम्पल, ये भी न्यूज में रहा। यदागिरी यदागिरी गुट्टा, GUTTA, हाँ डबल टी है, गुट्टा टेम्पल। अब ये न्यूज में क्यों रहा यदागिरी गुट्टा टेम्पल? एरो बना के लिखिए। दिस टेम्पल, पहले तो यहीं पे लिख दो तेलंगाना, ये है कहाँ पर, तो सीधे पहले देख तो एग्जाम में आ सकता है कि भाई न्यूज में रहा तो पूछ सकते हैं कि यदागिरी जो आपका गुट्टा टेम्पल है वो किस स्टेट में पड़ता है, तो तेलंगाना हो गया। अब क्यों न्यूज में है तो लिख लो दिस टेम्पल रिसीव्ड इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड, इंटरनेशनल ग्रीन ग्रीन एप्पल अवार्ड। ठीक है, इसको इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड। ठीक, और वजह क्या है इसको देने की? वजह है आपका रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रिलीजियस लिख दो, दिस टेम्पल हैव रिलीजियस, जो कि पुराने राजाओं ने बनवाए थे, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो इस वजह से इसको ये ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और यहीं पे आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जो खाली ओरली सुन लो, कि यहाँ पर जो है यदागिरी टेम्पल में जो है वो लॉर्ड नरसिम्हा की जो है वो पूजा की जाती है। ठीक है, लॉर्ड नरसिम्हा। ठीक है, नरसिम्हा, और लॉर्ड नरसिम्हा को जो है वो विष्णु का इनकारनेशन यानी कि अवतार माना जाता है, और कहते हैं कि इस मंदिर में 5 अलग अलग जो रूप हैं विष्णु जी के वो यहाँ पर बनाए गए, लेकिन मेन तौर पे लॉर्ड नरसिम्हा की जो है यदागिरी गुट्टा टेम्पल में पूजा की जाती है। तो ठीक है, तो हो सकता है कि पूछ लें कि भाई किस भगवान की पूजा की जाती है या किस स्टेट में हो गया और कौन सा अवार्ड मिला, ग्रीन एप्पल अवार्ड इसको दिया गया। ठीक, चलो अगला बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखिएगा आपका वीहू कुहू फेस्टिवल, वीहू कुहू या कुहू, वीहू कुहू फेस्टिवल, बस ना लिखो, और इसके आगे एरो बना के लिख दो सेलिब्रेट एवरी ईयर इन अरुणाचल प्रदेश, सेलिब्रेट एवरी ईयर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सेलिब्रेट एवरी ईयर इन अरुणाचल प्रदेश। कल मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स भेज दिया था, और थोड़ा सा ना उसको देख लेना एक बार सब लोग। ठीक है, जितने आपके मेन है, वैसे वो चेंज नहीं होंगे आपके आने वाले एग्जाम तक, यानी कि मान के चलो 26 नंबर तक वो आपका वही बना रहेगा, उम्मीद है। और आपके दिसंबर को भी 17 दिसंबर को जो आपका आर का पेपर है, तब तक उसमें जो भी आपके हैं मेन जो आपके हैं वो सारे एक बार रिवाइज जरूर करना। ठीक है, हफ्ते में एक शेड्यूल बना लो कि हफ्ते में एक बार आपको उसको देखना है, सारे मिनट वर्ड टू वर्ड तो याद होना बड़ा मुश्किल होता है, तो जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि पिक्चोरियल मेमोरी हो गया और कोई 3-4 क्वेश्चन वहां से पूछ लिए तो आराम से कर लोगे। ठीक है, अच्छा तो ये फेस्टिवल पूछ सकते हैं कहाँ पे मनाया जाता है, तो आपका हो गया अरुणाचल। सर जो आर ओ के एग्जाम की डेट है वो पोस्टपोन्ड हो सकती है, आप कह रहे थे कि दोबारा से फॉर्म खुलेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी है। ये पता चलेगा 21 नवंबर को, क्योंकि 21 नवंबर को जो है नैनीताल हाई कोर्ट में उसकी सेकंड हेयरिंग है। ठीक है, क्योंकि पहली जो ये डेट लगी थी, अभी जो इस अक्टूबर में डेट हुई थी, उसमें 4 हफ्ते का टाइम जो है वो जज ने जो है वहाँ के हाई कोर्ट के जज जो है उन्होंने लोक सेवा आयोग को दिया गया है कि आप हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्यों ना हम जो ये एज का रिलैक्सेशन मांग रहे कैंडिडेट वो क्यों ना दिया जाए इनको। ठीक है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये रिट दायर की है
उन्होंने एविडेंस के साथ ये सबूत दिया है कि लोक सेवा आयोग के पास समीक्षा अधिकारी मतलब कि आरओ का जो फॉर्म था वो 2019 में आ गया था। ठीक है, 2019 के दिसंबर में उनके पास पहुंच गया था। उसके बाद से ये फॉर्म जो है उन्होंने क्यों उन्होंने क्यों इशू नहीं किया, मतलब उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला। तो आप सोचिए कि 2019 में जो आपका 42 ईयर्स का रहा होगा, 20, 21, 22, आप समझ सकते हो ना, तो कितना पीछे छूट गया। तो हो सकता है कि मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि जो लॉजिक उन्होंने मार रखी है कि भाई जब आपके पास 19 में फॉर्म पहुंच गया था, उसके बाद से ये फॉर्म जो है कभी लोक सेवा आयोग के पास होता, उसमें लोक सेवा आयोग कुछ कमियां निकाल देता, वापस भेज देता किसके पास, शासन के पास, यानी कि सचिवालय में, फिर वहां से फॉर्म आता, फिर कुछ कमियां निकलती, फिर भेज। तो ये फुटबॉल बना रहा 2 साल तक, पता नहीं क्यों, जानबूझ के बनाया, क्यों बनाया मेरी भी समझ से बाहर है। तो उस बेसिस पे मुझे लग रहा है कि अगर जज ने बोल दिया कि नहीं, आपको जितने भी कैंडिडेट हैं जो ओवर एज हो चुके हैं 6 महीने से, 1 साल से, या हो सकता है कहीं 2 साल ना दे दे वो, कि अगर 2019 में आ गया था, दो भी 2019 में 42 ईयर्स के थे, तो आज वो कितने साल के हो गए होंगे, 20, 21, 22, लगभग लगभग 44, 45 के हो गए होंगे। वो लोग फॉर्म भरेंगे नहीं, कई लोग तो मौका देंगे उनको खोलने का। अगर मुझे लग रहा है 50% चांस है, तब आपका ये एग्जाम 17 दिसंबर का ना होके फिर 1 महीने पीछे चला जाएगा, जनवरी, क्योंकि लोक सेवा आयोग को 1 महीने चाहिए होते हैं अपनी तैयारी पूरी करने के लिए। ठीक है, ठीक है दीदी, तो 50% चांस है चला भी जाए और ना ओके भी सर। जाए। बट अगर नहीं गया तो आप लोगों तो, आज हमारी तारीख क्या है, 17, आज 17 अक्टूबर है। ठीक है, आज से ठीक 2 महीने बाद, 60 दिन बाद आप लोगों का पेपर है। और नवंबर में जो मैं आप लोगों को बताता आ रहा था कि अपर पीसीएस का भी आने वाला है और लोअर का भी आने वाला है, तो उसका एग्जाम भी ये मार्च अप्रैल के लिए रखेंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी में लगे रहो। चलिए, आपने तो नहीं भरा ना वाला 26 वाला फॉर्म, 26 नंबर वाला फॉर्म इन्होंने ही भरा है, खाली श्रुति और ध्रुव ने भरा। नो सर, वो नहीं। हाँ, वो नहीं भरा आपने, ठीक, कोई बात। चलो वापस आते हैं। हाँ, नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि कई लोग, कई कैंडिडेट ना इसी भ्रम में, तैयारी में जो अपना एक स्ट्रेंथ है ना, जो इंटेंसिटी है, वो लॉस कर रहे हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो सोच रहे हैं कि शायद ये पेपर पीछे आएगा, 50% चांस से चला जाएगा, अगर नहीं गया तो फंस जाएगा पेपर, इसलिए अपनी इंटेंसिटी को कोई तोड़ेगा नहीं। अच्छा, तो हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट आपका लिखिए। ये हमारा विशु कू हो गया हमारा। अच्छा, अगला लिखो, राजा महोत्सव। राजा महोत्सव, राजा महोत्सव लिखिएगा। सेलिब्रेट एवरी ईयर इन उड़ीसा। सेलिब्रेट एवरी ईयर, कहाँ मनाते हैं इसको, उड़ीसा में। सेलिब्रेट एवरी ईयर इन उड़ीसा, इन उड़ीसा। अच्छा, फिर अगला लिखिएगा नेक्स्ट आपका, सुंदरगढ़। ये लिखा दिया मैंने आप लोगों को, क्या नहीं लिखाया, सुंदर, ये लिखा है क्या अभी आप लोगों की, नहीं लिखा था ना। तो सर नहीं लिखा है सर। ये वर्ड क्यों मुझे याद आ रहा बार बार, कोई बात नहीं। सुंदरगढ़ लिख दो, इसके आगे उड़ीसा। अब ये न्यूज में क्यों रहा 2023 में, लिखिएगा, लिखिए। इन 2023, या इन 2023, जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई, जीएसआई डिस्कवर्ड इंडियाज बिगेस्ट, इंडियाज बिगेस्ट नेचुरल, इंडियाज बिगेस्ट नेचुरल आर्च। ये जो आपके ऐसी नेचुरल ऐसे आर्च बनी होती है ना, पानी की जैसे ही बनी हो, नेचुरल आर्च, नेचुरल आर्च इन सुंदरगढ़। बिगेस्ट नेचुरल आर्च, पत्थर की बनी हुई है अपने आप, नेचुरल आर्च इन इन सुंदरगढ़, इन सुंदरगढ़। ठीक है, फर्स्ट थिंग। फिर सेकेंड पॉइंट में लिख लो, इट डेट्स बैक, ये कितनी पुरानी है, इट डेट्स बैक, जो उन्होंने बताया है, अप्रॉक्स 184 मिलियन अगो, डेट बैक्स अप्रॉक्स 184 मिलियन ईयर, मिलियन ईयर अगो, मिलियन ईयर अगो। ठीक है, मिलियन ईयर अगो। अब ये तो हमारे यहाँ
अभी की सबसे बड़ी है। इससे पहले भी हम लोग ऐसी आर्च जो है जीएसआई कर चुका है, डिस्कवर कर चुका है, तो इनके नाम लिख लो, शायद एग्जाम में पूछ लें आपसे। ऐसे लिखना, फर्स्ट जो इन्होंने की थी एट तिरुपति, फर्स्ट आर्च लिख लो, फर्स्ट आर्च या नेचुरल आर्च एट तिरुपति, ठीक है, एट TURU तिरुपति, वहां पे सर्च की थी, पर वो इससे छोटी है। और सेकंड जो इन्होंने आर्च की थी, देखो, एट एट अंडमान एंड निकोबार, वो भी नेचुरल है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, तिरुपति में, सेकंड आपकी अंडमान निकोबार में। अब ये जो थर्ड इन्होंने डिस्कवर की है वो बाय डिफॉल्ट सबसे बड़ी आपकी होगी, ठीक है, तो इसलिए एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। लिखिए नेक्स्ट आपका, इन उदयपुर, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इन उदयपुर, इन उदयपुर कंट्रीज फर्स्ट, कंट्रीज फर्स्ट CNG powered, country's first CNG powered toy train has been started. CNG powered toy train has been started, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसी बनेगा कि भारत में सबसे पहली या फर्स्ट आपकी CNG पावर्ड टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई, तो आपने टिक करके आना है उदयपुर में। अगले क्वेश्चन लिखिए, और शायद ये मैं आप लोगों को लिखा चुका था, तो मुझे बताना है इसका आंसर कि आरबीआई ने नॉर्थ ईस्ट में अपना पहला ऑफिस कहाँ पर खोला है, किस स्टेट में, अगर याद हो किसी को तो। ये मैं करा चुका हूँ आप लोग को। आरबीआई ने अपना पहला जो रीजनल ऑफिस है नॉर्थ नागालैंड। ईस्ट में, वो किस स्टेट में खोला है? नागालैंड। नागालैंड में, ठीक है, आपका कहाँ, कोहिमा में, ठीक है, चलो बढ़िया। नहीं, कल का आप लोगों का करंट अफेयर्स का ठीक था, एक दो क्वेश्चन से आप लोग रह गए थे, दो दो, ठीक है, लेकिन बढ़िया है। अगला लिखो, ये लिखो नहीं, खाली सुन लो, और आप लोग को पता भी होगा। अभी आपका जो माड़ा गांव है या माड़ा विलेज, ठीक है, वो न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि इसको हम लोग पहले क्या बोलते थे, भारत का लास्ट आखिरी गांव, बट अब इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, इंडिया का फर्स्ट विलेज, ठीक है, बाय दी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है कि भाई ये इंडिया का क्या है, फर्स्ट आपका विलेज है। पूछ सकते हैं कि इंडिया का फर्स्ट विलेज जो है वो किसे डिक्लेयर किया गया, तो आप माड़ा गांव टिक करके आएंगे। माड़ा गांव कहाँ हो गया हमारा, चमोली में, ठीक है। और अब तो आप लोगों ने पिथौरागढ़ और वो पढ़ लिए होंगे ढंग से, चमोली लगातार पढ़ रहे होंगे, जो मैंने भेजा नोट्स उसको भेजते रहना, सारा वहीं से आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ बार बार, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। ध्रुव, श्रुति, नोट्स बन गए उसमें, यस सर। बने, सर इंग्लिश कन्वर्जन हुआ, चमोली चमोली के बन गए, पिथौरागढ़ आधा हुआ है अभी। आधा हुआ है। और उसको दिन में 3-4 बार देख लेते हो आप लोग, सब लोग रिवाइज करते यस हो सर। तो। देखो, मैं पहले बता दे रहा, वो इतना सारा डेटा हो जाता है उत्तराखंड का कि मगअप नहीं होता। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है कि एक एक वर्ड आपको याद हो, लेकिन एक पिक्चोरियल मेमोरी रहती है कि पर्टिकुलर ग्लेशियर हमने कहाँ पढ़ा था, या पर्टिकुलर हमने जो लेक था, क्योंकि हमारे यहाँ लेक्स बहुत ज़्यादा हैं, बुग्याल बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, रिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो बड़ा, और सबसे बड़ा टेम्पल्स, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये कहाँ पे था, ये कहाँ पे था, तो लगातार उसको देखते रहो बस, ठीक। और थोड़ा सा एक दिन में ये बनाओ कि, और साथ में जो मैंने आप लोगों को हिंदी के पर्यायवाची भेजे हैं ना, और साथ में जो वो भेजे हैं अलो, जो वो है विलोम शब्द है, कोशिश करो उसकी, उसको हर आधे घंटे में देखो। कैसे देखो, कि जैसे अगर पर्यायवाची है तो पहले सारे आ के देख लो, ठीक है, फिर ई के देख लो, फिर का के देख लो, खा के देख लो, गा, ऐसे करके उसको कोशिश करो याद करने की, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं कर पाओगे याद, बिल्कुल। अच्छा, खैर, उसमें मैंने वैसे टिक कर रखा है पहले से, जो लगता है कि टफ है, जो कभी आपने सुने नहीं होंगे, तो कोशिश करो पहले उसको रिवाइज करने की। लेकिन हिंदी अपना दिमाग में रखना, हिंदी हर हालत में आपको, जो भी आप 18 घंटे दिन भर में आप जगे हैं, तो 18 घंटे में कम से कम 15 बार आपको हिंदी उठानी है, 15-15 मिनट के लिए, यानी कि हर घंटे आपको 10 से 15 मिनट हिंदी पढ़नी है। या तो पर्यायवाची देख रहे हैं, या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, या तो विलोम देख रहे हैं, या संधि विच्छेद। आज या कल में मैं आप लोगों को संधि विच्छेद भी भेजना शुरू करता हूँ। पहले समझाऊंगा कल की क्लास में कि संधि विच्छेद कितने प्रकार के होते हैं, कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद भेजना शुरू करूंगा मैं आपको। अच्छा, माड़ा गाँव हमारा हो गया। अगला लिखो, आपका लास्ट लिख लो, बस हो गया हमारा, फिर कल करेंगे इसको कंटिन्यू। एक मिनट,
हाँ, इसको लिखिएगा। चंपारण बिहार, ये न्यूज में क्यों रहा भाई? देखिए, चंपारण चंपारण बिहार। अब ये चंपारण बिहार न्यूज में क्यों रहा 23 में? लिखिए, इन जून 2023, in June 2023, world's biggest अब ऐसा कहा जा रहा है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रामायण टेम्पल, राम टेम्पल नहीं, सॉरी, रामायण टेम्पल has been started in East Champaran. World's biggest construction of Ram temple has been started in East Champaran. ठीक है, दुनिया का कहते हैं सबसे बड़ा वो टेम्पल ये बनने जा रहा है। अब देखो इसमें कितने साल लगेंगे। तो एक अयोध्या में राम टेम्पल बन रहा है, वो तो अलग चीज हो गई। ये पर्टिकुलर नाम दे रखा है रामायण टेम्पल। तो क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, नींव वीव खुद चुकी है, तो एग्जाम में आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल कहाँ पे बन रहा है, तो ये टिकर क्या ना, चंपारण में। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चलो भाई, अब आप लोग वो निकाल लीजिए इंडियन ज्योग्राफी। और आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर लेंगे, उससे भी काफी आपके टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में, और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर लिखिए, एक मिनट इसको, चलो सबके आ गया स्क्रीन पे लिखा हुआ? हाँ, स्क्रीन चेंज हो गई सबके, इंडियन सॉइल लिखा हुआ आ गया? यस सर। यस सर। चलो भाई, हेडिंग डाल लो Yes, इंडियन sir. सॉइल।